रास माने क्या होता है? व्याकरण की दृष्टि से बताया गया है, बोले रसौ वैसा अस्सा रासा। जिस लीला में भगवान के रस ही रस भरा हो वो रास है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रास क्या है? बोले जहां पर रा माने जीव, सा माने ब्रह्म, जहां पर जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ हो उसे हम रास कह सकते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान की वांगमयी प्रतिच्छवि है, प्रतिस्वरूप है, भगवान का श्री विग्रह है श्रीमद् भागवत। और इसमें 10वीं स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है, हृदय। 10वें स्कंद में जो 5 अध्याय रास के हैं, जिसे रास पंचाध्यायी कहा जाता है, रासलीला 5 अध्याय में है। ये 5 अध्याय क्या है? बोले 5 प्राण हैं भगवान के। भगवान के 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, बयान और समान। ये 5 प्रकार की वायु जो है हमारे शरीर में, ये पंच प्राण कहे जाते हैं। अपान वायु का काम है पलक को नीचे ऊपर उतार गिराना उठाना, अपान वायु का काम है। उदान वायु का काम है हमारे जठराग्नि को प्रबल करना, हमारे भोजन को पचाना। इस प्रकार से 5 प्रकार की वायु जो है मेरे शरीर में है, जो काम करती है, और हमारा 5 प्राण बने हुए हैं हमारे शरीर में। भगवान के 5 अध्याय 5 प्राण है। तो रासलीला भगवान ने की है। सुखदेव व्यास जी महाराज लिखते हैं, एक दिन के बाद भगवान श्याम सुंदर ने शाम को बंसी उठाई और चले हैं। कौन सी? वही रात आ गई है। व्यास जी लिखते हैं, भगवान पिछता रात्रि। कैसी रात्रि है? बोले शरदोत्त फुल्ल मल्लिका वीक्षरंत मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान आप चित्ता रात्रि, उसी रात में भगवान। तारात्रि का मतलब उसी रात्रि, उसी रात्रि से सिद्ध होता है ये रात्रि कुछ परिचित सी लग रही है। वही व्यक्ति हमें मिला, उसी व्यक्ति से हमने बात की, या ये वही व्यक्ति है, मतलब सिद्ध होता है कि पूर्व परिचित है ना। तो यहां पर भी व्यास जी लिखते हैं, भगवान आप चित्ता रात्रि, उसी रात में। अब उसी रात का मतलब ये सिद्ध होता है कि ये रात जानी पहचानी सी लग रही है। इसका कहीं पहले वर्णन हो चुका है, इसका नाम आ चुका है, कहीं ना कहीं शास्त्रों में आ चुका है, कई जगह पर आया है इस रात्रि का वर्णन। भगवान ने रास क्यों किया? इसके कई एक कारण है। पहला कारण यह है, भगवान ने जो गोपिकाओं से चीरहरण किया, गोपिकाओं से कहा कि तुम ये नग्न स्नान क्यों करती हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको पति के रूप में पाना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा पति के रूप में नहीं हम तुम्हें मिलेंगे, लेकिन अगली शरद पूनम की जो रात आएगी हम उसमें तुमसे रास करेंगे। गोपिकाओं को वचन दिया है, इसलिए वो रात आई है, शरद पूनम की रात आई। एक कारण तो यह है कि गोपिकाओं को वचन दिया है, इसलिए वो रात आई है। दूसरा कारण एक और है। क्या कारण है? भगवान राम ने जब अवतार लिया अयोध्या जी में, दिन में अवतार लिया, मध्य दिवस है। मध्य दिवस अतिशीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। दोपहरी का समय, दिन का ठीक 12 बजा हुआ है जब राम जी ने अवतार लिया। तो वो दिन कितना बड़ा हुआ? राम जी ने जो दिन अवतार लिया है वो दिन जानते हो कितना बड़ा हुआ? वो 24 8 घंटे का 12 घंटे का नहीं हुआ, 1 महीने का दिन हुआ। जिस दिन में राम जी ने अवतार लिया वो दिन 1 महीने का हुआ। मास दिवस कर दिवस भाव और मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। तो दिन कितना बड़ा हुआ? मास दिवस पर 1 महीने का दिन हुआ। और चंद्रदेव बड़े परेशान। चंद्रदेव ने जाकर के भगवान से कहा, प्रभु, बोले हाँ, बोले 1 महीना हो गया सूर्य भगवान को तुम्हारा दर्शन करते हुए,
हमारा नंबर ही नहीं आने देते हैं। महाराज उनसे कहो अस्त हो तब हम मस्त हो, क्योंकि जब सूर्य अस्त होता है तब चंद्रमा मस्त होता है, जब तक सूर्य अस्त नहीं होगा तब चंद्रमा नहीं निकलेगा, आपने देखा होगा। तो महाराज मुझसे कहो कि जरा अस्ताचल को जाएं तो हम भी प्रकट होकर के आपका दर्शन कर ले बाल स्वरूप का। भगवान ने कहा देखो ये तो मर्यादा के विरुद्ध है। क्यों? बोले महाराज हमने सूर्य वंश में अवतार लिया है, राम जी ने जो अवतार लिया है वो सूर्य वंश में अवतार लिया, तो सूर्य वंश में अवतार लेने के कारण ये हमारे वंश के हिसाब से बाबा हुए, सूर्य भगवान हमारे बाबा हुए हैं, और पोता जो है वो बाबा को आदेश दे, ये कहां की मर्यादा है? हम उनके पौत्र हैं, वो हमारे बाबा हैं, हम उनसे आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक वचन तुम्हें दे सकते हैं कि इन्होंने हमारा दर्शन तुम्हें 1 महीने नहीं करने दिया, और अगला अवतार हम जो है वो तुम्हारे वंश में लेंगे। भगवान कृष्ण ने अवतार लिया चंद्र वंश में, अगला अवतार हम तुम्हारे वंश में लेंगे, और उस वंश में एक रात ऐसी आएगी जो 6 महीने की रात होगी, जिसमें तुम मेरा दर्शन सूर्य को मत करने देना 6 महीने तक। और 6 महीने की रात हुई है शरद पूनम की, जिसमें भगवान ने राज किया है। 6 महीने तक सूर्य भगवान ने कृष्ण जी का दर्शन नहीं पाया, इसलिए वो रात आ जाई है। सूर्य भगवान जो भगवान ने चंद्रमा को वचन दिया है कि 6 महीने की रात होगी, वही रात आ गई है। इसलिए व्यास जी लिखते हैं भगवान पिचता रात्रि। एक कारण हो रहा है, एक जगह इस रात्रि का चर्चा हो रहा है, कहां पर? भगवान गोविंद का गोलोक में नित्य प्रतिरास होता है। गोलोक में राधा रानी के साथ नित्य प्रतिरास करते हैं भगवान गोविंद। 99 महाराज पूर्ण हो चुके थे गोलोक में, 100वां महाराज होने वाला था, प्रारंभ होने वाला था, और तब तक भगवान के राम अवतार का समय हो गया। तो भगवान ने किशोरी जी से कहा, किशोरी जी बोले हाँ, बोले अब 100वां रास जो है समय है नहीं, चलो पृथ्वी पर कर लेंगे, चलो भाई। तो राम जी ने अयोध्या में अवतार लिया, सीता जी ने जनकपुर में लिया, दोनों का विवाह हुआ, विवाह के बाद वनगमन हुआ, समय नहीं मिला जो कि रास कर पाते, नहीं समय मिल पाया। एक दिन के बाद जब चित्रकूट में पहुंच गए, और भगवान को रहते हुए 12.5 वर्षे हो गई, चित्रकूट में भगवान राम 12.5 वर्ष रहे। और चित्रकूट की ऐसी मान्यता है कि आज भी जो चित्रकूट जाता है उसे किसी न किसी रूप में भगवान राम का दर्शन जरूर होता है। और इसी चित्रकूट में तुलसीदास जी को हनुमान जी ने राम का दर्शन कराया, बोलो कराया कि नहीं? इसलिए आज भी राम जी का दर्शन चित्रकूट में होता है। तो भगवान ने 12.5 वर्ष हो गए चित्रकूट में रहते हुए राम जी को। तो एक दिन की बात, लक्ष्मण जी गए समिधा लेने के लिए जंगल में, तो सीता जी और राम जी अकेले बैठे हैं। तो राम जी ने कहा सीते, बोले हाँ, बोले आगे हमें बहुत काम है, शूर्पणखा की नाक कटवानी है, सुतीक्ष्ण का कल्याण करना, अगस्त को दर्शन देना है, खरदूषण मारना है, बड़े काम पड़े हैं, और समय बचा है मात्र 1.5 वर्ष। 14 वर्ष का वनवास है, 12.5 वर्ष हो चुके हैं, 1.5 वर्ष शेष बचा है, इसलिए चलो अब समय निकाल करके रास कर लिया जाए। आज 100वां महाराज जो है वो आज कर लिया जाए। किशोरी जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो राम जी ने क्या किया, सीता जी के लिए सुंदर पुष्प तोड़ तोड़ करके हार बनाया। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीतई पैया एक सादर, सीतई पैया एक सादर, बैठे पटिकर शिला पर सुंदर, बैठे पटिकर शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि पायस देता, सुरपति सभी ने बोलो गायक बेटा, सब
चाहती रघुपति बन देखा, सब चाहती रघुपति बन देखा। सीता चरण चोट की धारा, महामंदमति कारण एक बार की बात, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। और सीतई पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार की बात, राम जी महाराज ने अपने हाथों से फूल तोड़े और बढ़िया गजरा बनाया, हार बनाया है और सीता जी को अपने आप सजाया है। हम लोग अपनी पत्नी को कब सजाते हैं मालूम? अपनी पत्नी को हम तब सजाते हैं जब कहीं वीआईपी पार्टी में जाना होता है, तब पत्नी से कहते हैं देखो ठीक से कपड़े पहनना, ठीक से ज्वेलरी पहनना, ताकि हमारी कहीं बदनामी न हो जाए। हाँ, बड़े वीआईपी लोग आएंगे, हमारी इज्जत का ख्याल रखो, बढ़िया से कपड़े पहनो, खूब सुसज्जित करते हैं उसे, कमी न रह जाए। राम जी भी आज सीता का श्रृंगार अपने हाथ से कर रहे हैं। क्यों? आज वीआईपी पार्टी में जाना है। वीआईपी पार्टी क्या है? बोले आज राज करने वाले हैं राम और सीता, इसलिए सीते पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। तब तक क्या हुआ? बोले सुरपति सुतधारी बायस भेसा, सट चाहती रघुपति बल देखा। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप बना करके आया और सीता चरण चोंच हति भागा, सीता के चरण में चोंच मारी और भाग गया। महामंदमति कारण कागा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सहायक संधाना। एक सरकंडा पड़ा हुआ था, सीख उठाई, मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया। प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, चला भागी बायस भय पावा। जाकर के भागा, सब लोगों में गया, भागता घूम रहा है, बाण पीछे लगा, जहां जाता है बाण पीछे। अंत में अपने पिता इंद्र के पास में गया। इंद्र से कहा पिताजी मुझे बचा लो, उसे बैठने के लिए नहीं कहा, भगा दिया। अब भागा भागा घूम रहा है। तब तक नारद जी मिल गए। नारद देखे उपिकल जयंता, नाग दया कोमल चित संता। नारद जी मिले। नारद जी ने कहा जयंत क्या हो गया, क्यों भाग रहे? बोले महाराज जी राम का बाण पीछे लगा है मारने के लिए। नारद जी ने कहा मारने के लिए नहीं लगा है, तुम्हें अच्छी दिशा देने के लिए लगा है पीछे। अगर तुम्हारी दिशा अच्छी हो गई तो दशा अपने आप सही हो जाएगी। जिसकी दिशा अच्छी हो जाती है ना, उसकी दशा अपने आप सही हो जाती है। तो महाराज आप कहना क्या चाहते हो? बोले रुक जाओ। अरे महाराज मार डालेगा। नारद जी ने कहा अगर मारना चाहता बाण तुम्हें तो कब का मार दिया होता। मारना नहीं चाहता है, तुम्हें प्रभु राम की चरण में ले जाना चाहता है। रुक जाओ। जयंत रुक गया, बाण 1 मीटर दूर रुक गया। नारद जी ने कहा देखो रुक गया। बोले हाँ। बोले अब उन्हीं की शरण में जाओ जिनका बाण है। जयंत ने कहा महाराज कौन सा मुंह लेके जाए? नारद जी ने कहा यही मुंह ले जाओ, मोचे थोड़ी ना करना। अरे महाराज वो हमसे कहेंगे चोंच काय मारी चरणों में, तो हम जवाब क्या देंगे? तो नारद जी ने उपदेश दे दिया कि जब कहें कि चोंच क्यों मारी तो ये कह देना। बोले अब क्यों आए? तो दूसरा प्रश्न बता दिया। बोले तब ये कह देना। नारद जी ने उपदेश दिया। जयंत आया, राम जी के चरणों में झुक गया, प्रणाम किया। राम जी ने कहा कहो भाई जयंत तुमने सीता जी के चरण में चोंच क्यों मारी? जयंत ने कहा महाराज इसलिए चोंच मारी क्योंकि आपका प्रभाव देखना चाहता था मैं, आपका प्रभाव देखना चाहता था। बोले प्रभाव देख लिया? बोले हाँ। बोले क्या मिला? बोले मेरे पिताजी ने धक्के मार करके भगा दिया। आपसे बैर करने वाले के लिए अपने बाप के यहाँ भी स्थान नहीं है, यह प्रभाव है आपका। जिसने जन्म दिया है वो भी रक्षा नहीं करता है आपके विरोध करने वाले की, इसलिए आप इतने प्रभावशाली हो। बोले प्रभाव देख लिया? बोले हाँ। बोले तो अब काय के लिए आए हो? बोले महाराज अब स्वभाव देखने आया हूं, अब मैं स्वभाव देखने आया हूं, आप अपना भी स्वभाव दिखाइए। तो राम जी ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी, एक दृष्टि सबके ऊपर रखो, छोड़ दिया है। तो आज सीता जी से कहा, तब तक लक्ष्मण जी आ गए तो महाराज वो वहां पर भी नहीं हो पाया। तो राम जी ने कहा सीता से सीते अब ये महाराज
अगले अवतार में कृष्ण अवतार होगा तब करेंगे। आज वही रात आ गई है, भगवान कन्हैया ने सोचा कि तब रास नहीं कर पाया, आज जरूर करेंगे। इसलिए व्यास जी महाराज लिखते हैं भगवाना पिचता रात्रि। उसी रात्रि में एक कारण और है इस रात्रि का अवतार रास करने का भगवान के। एक कारण क्या है? एक बार कामदेव को बड़ा घमंड हो गया। कामदेव को बड़ा घमंड हुआ कि संसार में हम चाहेंगे उसी को पटक देंगे, और बाकी पटक देता है। कामदेव ने भगवान शिव की समाधि खोल दी, इतना प्रबल। तो घमंड हो गया, उछलता कूदता घूम रहा। नारद जी मिल गए, नारद जी ने कहा कहो नारद कामदेव आजकल बड़े कंधे फुला करके चलते हो। कामदेव ने कहा कंधे फुलाने वाली बात, आज हमें जीतने वाला संसार में कोई नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं, ऐसा नहीं कोई जिसे हम परास्त न कर दें। महाराज हमारा एक बाण किसी से नहीं झेलता है, और जबकि 5 बाण है कामदेव के। कामदेव के 5 बाण नोट कर लो। नंबर 1 मारण, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन, वशीकरण, ये 5 बाण है। एक बाण नहीं जीतता किसी से। तो नारद जी ने कहा एक व्यक्ति ऐसा है जिसे तुम नहीं हरा सकते हो। कौन? जल्दी नाम बताओ। बोले उसका नाम है भगवान नारायण। नारायण का तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो। कामदेव ने कहा अगर मौका लग जाए तो एक सांख में 5 पटके उसके उनके हम मार दें, उनके भी एक सांख में उनके 5 पटकी मारे। नारद को मौका मिला, नारद पहुंचे भगवान विष्णु के पास। विष्णु जी से कहा प्रभु कामदेव को बड़ा घमंड हो गया, वो तो कह रहा था कि मौका लगे तो हम नारायण के भी 5 पटकी मारे। भगवान मुस्कुराए, इसका मतलब अभिमान का अंकुर स्फटित हो गया है। कामदेव की पेशी करो, कल बुलाओ। कामदेव की पेशी हुई, कामदेव आया तो भगवान ने कहा क्यों भाई कामदेव तुमने कहा? कामदेव ने हाथ जोड़े, हाँ महाराज कहा तो हमने। तो क्या कर सकते हो? बोले हाँ महाराज कर सकते हैं। भगवान ने कहा जाओ, शर्त हम तुम्हें मौका देंगे, द्वापर में हम कृष्णावतार लेंगे और हम रास करेंगे, और उस रास में हम तुम्हें बुलाएंगे, तुम तैयारी करके आना। अब एक दिन नहीं, हमारी तुम्हारी 6 महीने तक कुश्ती होगी। 6 महीने स्त्रियों के मध्य में हम अकेले रास करेंगे, और अगर तुम हमें हरा दोगे, अगर तुम हमें हरा दोगे तो मैं अपना बैकुंठ तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारा पुत्र बनना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना। कामदेव ने कहा हमारा स्वीकार है। इसीलिए कामदेव ने भगवान का जब बाल बांका नहीं कर पाया, कामदेव खुद हार करके चला गया, तो कामदेव को भगवान का पुत्र बनना पड़ा। भगवान कृष्ण के पुत्र बने कि नहीं कामदेव, जिनका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न कामदेव के अवतारी थे, रुक्मिणी के पुत्र थे, प्रथम पुत्र थे, जिनको संबरा सुधारण करके प्रसूतिका गृह से ले गया, वो कामदेव के अवतारी थे। तो कहने का तात्पर्य कई एक कारण है भगवान के रास करने के। आज भगवान ने बंसी उठाई और वही रात आ गई। भगवान पिचता रात्रि। अब रात्रि कैसी है ये? बोले शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूनम की रात है, और मल्लिकादिक पुष्पों से योग माया के द्वारा भगवान ने उस कुंजन वन को सुसज्जित करवाया है। भगवान आप चितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षणंत मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। आज भगवान ने बंसी उठाई और बंसी जाकर के कुंजन वन में बजाई। भागवत जी में व्यास जी लिखते हैं गीतम तदनंद वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा निशम्य गीतम तदनंद वर्धनम। आज भगवान ने बंसी बजाई। देखो वैसे तो भगवान ने पूरे जीवन बंसी बजाई, भगवान ने पूरे जीवन बंसी बजाई, लेकिन भगवान ने खास तरीके से 2 बार बंसी बजाई। एक बार बंसी जब बजाई तो उसके द्वारा वेणु गीत गाया। वेणु गीत भागवत जी में 5 गीत हैं। वेणु गीत, गोपी गीत, ऐल गीत, बिच्छू गीत और भ्रमर गीत। भ्रमर गीत भी 5 गीत हैं।
उनमें जो वेणु गीत गाया है वो भगवान ने अपनी बंसी के द्वारा उस बंसी के लिए लिखा गया है, बोले सर्वभूत मनोहरा। वो बंसी सबको सुनाई पड़ी। यहाँ पर कथावाचक लोग कहते हैं भगवान ने जब रासलीला में बंसी बजाई तो बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोग, लेकिन वह तीनों मोहे नहीं बसे कौन से लोग, वो तीन मोह को प्राप्त नहीं हुए। कौन कौन? कुछ लोग कहते हैं कंस, कंसनी, कंस की अम्मा, ये तीन मोह को प्राप्त नहीं हुई। नहीं, ऐसा नहीं। पहली बात तो यहाँ पर बंसी जो बजाई है यह सबको सुनाई नहीं पड़ी। पेड़ गीत जो गाया है वो सबको सुनाई पड़ा। सर्वभूत मनोहरा, सभी देहधारियों के मन को हरण कर लिया पेड़ गीत के द्वारा भगवान ने। वो बंसी सबको सुनाई पड़ी थी। अच्छा, वो भी तीन लोगों को नहीं सुनाई पड़ी। कौन कौन? एक तो राहु आकाशित सिर बिना आई पताल श्रुतिहीन और निद्रावस मुचकुंद जी, ये नहीं मोहे तीन। एक तो राहु को बंसी नहीं सुनाई पड़ी क्योंकि यहाँ से नीचे का ऊपर का मामले गायब है। दूसरे शेषनाग जी को, तीसरे मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज सो रहे हैं प्रभेश्वर पर्वत की गुफा में, उनको बंसी नहीं सुनाई पड़ी। बाकी यहाँ पर जो बंसी बजाई है भगवान ने, गोविंद ने, ये सबको नहीं सुनाई पड़ी। ये उनको सुनाई पड़ी है जिनका चीर हरण कर चुके हैं भगवान, जिनकी माया का आवरण हट चुका है। गोपिकाओं का चीर चुराया था जिन गोपिकाओं का, उन गोपिकाओं को सुनाई पड़ी बंसी, इसलिए भगवान ने बंसी बजाई है। निशम्न गीतम तदनंग वरधनम, बंसी से गीत निकला। कैसा निकला? बोले अनंग वर्धनम। अनंग वर्धनम मतलब अनंग नाम है कामदेव का। कामदेव को वर्धनम माने बढ़ाने वाला, कामदेव को बढ़ाने वाला गीत निकला है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनके मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रसित कर लिया। कृष्ण ग्रहीत मानसा, मन को हरण कर लिया भगवान ने। अब गोपिकाओं का मन पहुंच गया कहां? बोले गोविंद के पास। अब गोपिकाएं घर में है अकेली। एक गोपी शाम का समय अपने दरवाजे पर लीप रही थी। लिपंतया भयेयु कश्चिदं। एक गोपी शाम का समय गाय के गोबर के द्वारा दरवाजे पर लीप